वेल्डिंग का काम भी किया है, मिस्त्री के साथ लेबर भी की है। ये अपनी मम्मी को इस वजह से नहीं बताना चाहते क्योंकि पहले ही दुखों का पहाड़ इनके घर पे गिरा हुआ था। और उसके बाद मेरे से बड़े 3 भैया थे मेरे, जो जिनकी डेथ हो गई। कि उनके ये नसीब में खुशियाँ नहीं है कि पहले उनके 3 बेटे बताए जा रहे कि 3 बेटे एक्सपायर हो गए, फिर सोनी बाई का एक्सीडेंट हो गया, फिर इनके पापा चले गए, तो उनके पता नहीं फेस पे कभी स्माइल आई नहीं। मैंने वो फिर अपने दोस्त को, जिसका मैंने आपको नाम बताया, लक्ष्मण, उसको कॉल किया। वो बिना बेझिझक मतलब एक कॉल पे रेडी हो गया चलने के लिए। भगवान को भी मैं प्रे करता हूँ हमारे से खुशियाँ उनको देना कि जिस माँ ने खुशियों का मुँह नहीं देखा। जो बाल थे ब्लड की वजह से वो ऐसे हो गए थे जैसे जटाएं होती हैं। सभी के सभी जॉइंट टूट गए, और जो उनमें छोटी छोटी हड्डी होती हैं फिंगर्स में, मतलब वो बाहर आ गई थी। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट कर लिए, हाँ जी। बट आपके जज्बे के आगे आज मेरे को ना खुद बहुत आज नर्वस फील हुई कसम से। मैंने जब शुरू किया ना हाँ तो जी, बना उसके रहा था, बाद मैं घबरा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजन डलोत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी पॉडकास्ट में। आज से 7 दिन पहले की बात है। मैं सो रहा था, रात के 3 बज रहे थे। मुझे एक दोस्त ने कॉल किया रात को 3 बजे। वो कॉल हंसी मजाक में था उसका, क्योंकि वो पार्टी कर रहे थे। बाद में मुझे नींद नहीं आई, मैं मोबाइल चलाना शुरू हो गया, और जैसे मैंने फेसबुक खोला हुआ था, स्क्रॉल करते करते एक वीडियो मेरे सामने आई। वो वीडियो थी सर्वजीत भाई की, जिनका निकनेम है सोनी। आज उन्हीं का पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। तो वो मेरे को इतनी अट्रैक्ट की इनकी स्टोरी। एक होनहार बच्चा जो एक तो गरीबी से जूझ रहा था, और दूसरा क्या, मेहनत की ज़िंदगी जी रहा था, मेहनत कर रहा था। तो वो मेहनत के दौर में इतने दुखों का पहाड़ गिरा उन पे। आइए जानते हैं आज की कहानी उन्हीं की जुबानी। सरजीत भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह वीर जी। तो बताइए, आपकी कहानी, आपकी जुबानी सुनते हैं। हाँ जी। आज से कितने साल पहले जो आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम आई? मुझे 3 साल और 1 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 4 दिसंबर 2021। उस रात को जी मतलब मैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट है बरनाला, उसमें हमारा गांव पड़ता है ताजो के। और वहाँ से मैं गया जी मानसा। मानसा में एक पैलेस है, वहाँ पे जी मतलब हम क्रॉकरी का काम करते थे पैलेस में। और वहाँ से हम जी गए, आप एक सिंगर को जानते होगे, पंजाब में बहुत है चलता, मतलब वो, उसका नाम है सिप्पी गेला। उनके घर में जी कोई शादी थी उनकी सिस्टर की। वहाँ पे वो क्रॉकरी का जो जी सामान लेके जाना था। और जी वहाँ जो पहले से हम ट्रक में बैठ के गए ना, उसका जो ड्राइवर था उसने दारू जी पी ली, ड्रिंक कर ली। और वहाँ से जी हम चले रात को तकरीबन 10 बजे। और 10 बजे चले, थोड़ा आगे गए, बीस जी मिनट शायद चले होंगे। आगे चलते चलते जी बस थोड़ा चले, और आगे जाके हमारा एक्सीडेंट हो गया। और वो जो ट्रक था वो जाके जी बरगद के पेड़ में ऐसे जा टकराया कि ड्राइवर की तो जगह पे मतलब डेथ हो गई थी। और एक अजीब जी सी बात आपको तो, हम 9 जने थे मतलब ट्रक में। उसमें बाकी सभी के जी सभी 7 जने ठीक हैं। एक तो ड्राइवर की डेथ हुई, दूसरा मेरे जो जी गर्दन के 2 मणके फ्रैक्चर हो गए थे, सी चोट लग गया। फाइव और C6। और उसके कारण जी मतलब मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, उसके कारण मेरा जी शरीर वहीं पे मतलब एकदम ऐसे रुक गया। मतलब मैं अपना हाथ तक जी नहीं हिला रहा था, हाथ हिलाना छोड़िए, मतलब मैं आंख भी नहीं झपक रहा था। जी मुझे पता ही नहीं था मैं हूँ जी कहाँ पे। फिर तकरीबन आधा पौना घंटा बाद मेरे को होश आया। और मेरे चाचा का जी लड़का था साथ में, उसके सर पे चोट लगी थी, माथे पे। उसको कांच लग जी गया था, उसके माथे से ब्लड बह रहा था। उसने मुझे बोला कि उठ जी बाहर निकल ट्रक से, अगर बीच में रहे तो इसको आग लग जाएगी और बीच में ही मतलब दोनों सड़ जाएंगे। तो मतलब मैं, ओहो। मेरे से तो अपना आंख भी नहीं मतलब झपका जा रहा था, मैं बाहर कैसे आ सकता था। मतलब वहीं पे। इतनी चोट लगी थी? मैं उसको जब थोड़ा मेरे को होश आया, मैंने उसको देखा, उसके ब्लड आ रहा था, मैं एकदम शौक में रहा। मैंने उसको बोला कि तू निकल जा, मेरा छोड़,
तू अपना बचा, मेरा तो देख ही जाएगा। क्योंकि थोड़ा टाइम पहले उसके मतलब जो मेरे चाचा जी थे, उस लड़के के पिताजी, उनकी डेथ हुई थी। मैंने उनको जी बोला कि आप निकल जाओ, मेरा छोड़ो। और वो बोला कि ऐसे मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। और मतलब जी फिर वहाँ पे एक गांव में ना, जहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे एक शादी थी। वहाँ शादी से लोग आए, जी उन्होंने हमें मतलब उस ट्रक से निकाला। वो भी बहुत मुश्किल से निकाला, क्योंकि जो दरख्त के वो जो टहनियाँ थी ना, वो सभी के जी सभी मतलब वो ट्रक, अंदर घुस हाँ, कैबिन में घुस गए थे उसके ट्रक ट्रक के में। अंदर घुस गई। और जी जी वो घुसने की वजह से मैं बाहर नहीं निकल रहा था। और दूसरा जो मेरे चाचा का लड़का, तो उसने, जी उसको तो उन्होंने निकाल लिया था। और उसके बाद जी उन्होंने मतलब वहां से आरी वगैरह लेके आए, कुल्हाड़ी लेके आए। फिर वो टहनियाँ काटी, फिर काट जी कर वो निकाली बाहर। फिर मुझे निकाला गया, बहुत मुश्किल जी से मतलब मुझे निकाला। वो मुझे पूछ रहे थे कि आप जी कैसे हो, ठीक हो, मतलब आपको कोई चोट तो नहीं लगी। मैंने उनको जी बोला कि ना मेरी छोड़ो, मेरा फ़ोन है अंदर, मतलब फ़ोन रह गया गाड़ी में, फ़ोन निकाल दो। वो बोल रहे थे कि आपको फ़ोन की पड़ी है, आप अपनी पहले जान बचाओ, है ना। मैंने उनको बोला भाई, हम्म मैंने बड़ी मेहनत करके 2 साल हो गए किस्तें भर रहा हूँ, किस्तों हम्म पे मैंने फ़ोन लिया लग है, रहा। मेरा फ़ोन हम्म मतलब जी आप निकाल के दे दो। बोल रहे हैं कि आप फ़ोन को छोड़ो, आप अपनी जी जान बचाने की करो, फ़ोन का हम्म क्या है, फ़ोन तो नया भी आ जाएगा, पहले आप खुद को बचाओ। और जी वहाँ पे मतलब बिल्कुल बठिंडा के नज़दीक थे हम। बठिंडा था हमसे 30-35 किलोमीटर दूर थे हम। वहाँ से एम्बुलेंस उन्होंने मंगवाई, दो, फिर हमें वहाँ पे लेके गए बठिंडा में। बठिंडा वाले डॉक्टरों ने जी मतलब सभी ने देखा जब मुझे, वो बोल रहे हैं कि इसके चोट कहीं दिखाई नहीं दे रही, भी हाथ भी नहीं हिला रहा है ये तो फिर उन्होंने बोला इसका हम्म एमआरआई करवाओ, एमआरआई करवाने भेज दिया। एमआरआई मतलब करवाया मेरा, उसमें पता चला कि मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। वो बोल रहे हैं, जब मैं वापस हॉस्पिटल में आ गया, स्पाइन कोड सिविल इंजरी। हॉस्पिटल में थे बठिंडा में, वो बोल रहे हैं कि हम्म आपको अपने घर पे फ़ोन करना पड़ेगा और अपने घर वालों जी को बुलाइए, हमें आपको अर्जेंट चंडीगढ़ भेजना है पीजीआई में। आप हमें, जी अगर आप कॉल करते हो ठीक है, नहीं हमें नंबर दे दो, हम आपके घर वालों से कॉल करेंगे जी और उनको बता देंगे जी आपको चोट लगी है, आपको रेफ़र करना है, आप हमारे जहाँ पे मतलब हमसे हैंडल नहीं होंगे। तो मैंने उनको बोला जी कि मेरे चोट जैसी भी लगी हो, मैं अपने घर पे कॉल नहीं करूँगा। वो बोल रहे हैं कि अगर घर पे कॉल नहीं करोगे, घर पे आपको नहीं कोई बता। भी जानी नुकसान हो सकता है, बाद में आप हमें जिम्मेवारी मतलब ठहराओगे भी आपके कारण जी ये हो गया। मैंने उनको बोला भी, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, मेरे घर के मतलब मेंबर हैं जो, वो सभी के सभी मतलब क्या बताऊं मैं, अगर आप, मेरे घर के हालात ही कुछ ऐसे थे, क्योंकि जो पापा हैं, मैं बताना। जी मैं पापा, ऑडियंस को बताना चाहता हूँ एक्चुअली। ये भाई जो सरबजीत जी बात कर रहे हैं, ये अपनी मम्मी को इस वजह से नहीं बताना चाहते क्योंकि पहले ही दुखों का पहाड़ इनके घर पे गिरा हुआ था। इनके 1 साल पहले शायद पापा एक्सपायर हो गए थे। उससे पहले इनके ब्रदर थे। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि सोनी भाई, आप जब आ रहे थे ट्रक में, तो आप ट्रक के सब अंदर बैठे हुए थे, जो बॉडी के अंदर जो अंदर का हिस्सा होता है, मतलब क्या स्टार्टिंग में कैमन बोलते हैं जिसको, कैबिन के अंदर बैठे हुए थे, क्या बैक साइड पे बैठे हुए थे आप? हाँ जी, मैं मतलब हम 7 जने विद ड्राइवर, हम 7 जने कैबिन में थे आगे, और 2 जने पीछे जी बॉडी में बैठे हुए थे। जहाँ पे सामान रखा हुआ था ना, 2 जने जी वहाँ पे थे, और हम 7 जने आगे थे। जी जी। हाँ जी। अच्छा, आप आगे बैठे हुए थे। हाँ जी। तो फिर बाद में कैसे पता चला, घर वालों को कैसे बताया, वो आप कहानी बताइए। घर वालों को मतलब मैं आपको वही बता रहा था, वो एक हमारे साथ लड़का था ना, जो हमें काम पे वहाँ पे लेके गया था। उसने मतलब जी उसने अपने घर पे भी नहीं सीधा बताया, उसने गांव में मतलब किसी लड़के को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके हम जा रहे हैं, मतलब जी हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके घर पे मतलब मेरा नाम लेके बोला कि सोनी के घर पे कॉल करके बता दो, भी उसके चोट लगी है, जी भी वहाँ पे बठिंडा में है हम, वहाँ पे वो आ जाए और उसको चंडीगढ़ में लेके जाना है, मतलब हम्म उसको चोट ज़्यादा लगी है।
तो मतलब वो सुबह जी, वो आए हमें लेने के लिए। वहाँ पे मेरे मम्मी है, मेरे चाचा जी और उस लड़के, मतलब हम जितने थे वहाँ पे 7-8 जने, हमें हमारे सभी घर वाले वहाँ पे पहुँचे। वो नर्स जब, एक मैं जी, आपको और बात बताना चाहता हूँ, वो नर्स और डॉक्टर जब मुझे बोल रहे थे ना कि आप अपने घर पे कॉल करो, मैंने उनको बोला जी, भी अगर मेरे को, मतलब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मेरे को निकाल के हॉस्पिटल के बाहर जी, डाल दो, मैं पर अपने घर पे कॉल नहीं करूँगा। आप ही बताइए, अगर एक घर में 3, मतलब पहले डेथ हो चुकी हो, है ना, 3 बेटे एक माँ जी, के पहले चले गए हों, और चौथे का कॉल चला जाए भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे जी, चंडीगढ़ रेफर कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उस माँ पे जी, क्या गुजरेगी जो पहले ही अपने 3 बेटे खो चुकी है। बिल्कुल, उसकी वजह से मतलब मैंने अपनी बिल्कुल, मम्मा को नहीं फ़ोन किया, क्योंकि उस वक्त मेरे पापा थे, वो जिंदा थे उस वक्त, और उन्होंने मतलब पापा, जब आपका एक्सीडेंट हाँ हाँ, वो तभी से एक्सीडेंट के टाइम वो जब जिंदा थे। आपका एक्सीडेंट हुआ तब आपके पापा एक्सपायर थे, अभी 1 साल हुआ हाँ हाँ, है अभी ना एक्सपायर हुए। वो 2023 में उनका जो डेथ हुआ है। 2023 में, हाँ ठीक है। जी। उस वक्त मैंने अपने पापा को तो क्या बताऊं, क्योंकि उनका सहारा हमें पहले से ही नहीं था, क्योंकि वो अपना कमाते थे, अपना खाते थे, कोई हमें मतलब उनका कोई भी सहारा नहीं था। फिर मैंने उनको कॉल नहीं की, फिर उन्होंने मतलब जो लड़के थे उन्होंने कॉल की, मेरे चाचा को बताया, चाचा ने कैसे भी करके मतलब पूरी बात नहीं बताई, फिर उन्होंने मतलब मम्मी को बताया, फिर वो वहाँ पे गए बठिंडा में, घर, मतलब घर से चलने के टाइम मम्मी ने मेरे से बात की एक बार फ़ोन पे, वो बोली कि तू कैसा है, मैंने उनको मतलब एक पल भी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। वो मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बोला कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस कुछ नहीं, मेरे तो चोट भी नहीं है कहीं पे, आप आ जाओ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल, आप टेंशन मत करना, आराम से आओ। फिर वो वहाँ पे गए, उन मतलब जब वो मेरे सामने हुए, मतलब मैं वैसे भी नॉर्मल था, मेरे कोई खरोच भी नहीं आई थी, कोई घाव नहीं हुआ, बस वो पंजाबी च कह देंगे भी गुज्जी सट बजी, अंदरूनी चोट आई थी। मैं ऑडियंस ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, ये एक्सीडेंट होने के बाद मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सोनी भाई, ये हाँ आपका जी, रात के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ जी, हाँ जी, रात को। ठीक है। और ये अपने जो आप जिनका नाम लिया, जिनका जो सिप्पी गरेवाल हमारे पंजाब के फेमस सिंगर हैं, हाँ जी, सिप्पी इनकी गिल। तरफ से आपको कुछ मदद मिली थी क्या? नहीं, जिन्होंने हमें कोई भी मदद नहीं की, जी, इनकी इनसे तरफ से आपको कुछ मदद? इनसे जब हमने बात की ना, भी ऐसे ऐसे करके यार हमारा एक्सीडेंट हो गया, भी जी, आप हमारी कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर दें ताकि हम अपना ट्रीटमेंट का तो पूरा करवा सके, है ना। वो बोल रहा है कि जी, आप के कारण हमारी शादी का नुकसान हो गया, हमारी मैरिज खराब हो गई। एक तो बंदा, ऐसा ऐसा बोला? हाँ, एक तो बंदा मतलब अपनी 2 बेटियां छोड़ के, है ना, दुनिया ही छोड़ के चला गया, और दूसरा जो जी, एक कमाने वाला था जिसके 3 भाई चले गए, वो जिंदगी भर के लिए बेड पे पड़ गया। वो जी, उसको पूछा कि हमारी जी। मदद करे, वो बोल रहा है कि आपके कारण हमारी शादी खराब होगी। देखिए कैसी सोच है दुनिया की। भाई ये तो दुनिया देखो, एक एक सिंगर बनाया हुआ दुनिया का ही है। सब लोग उनको बुलाते हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में, पैसा देते हैं लाखों के हिसाब से, पर बिल्कुल। उनकी इतनी खुद की हिम्मत नहीं पड़ी यार किसी गरीब की हेल्प कर दें। ये तो अनहोनी दुर्घटना हो गई। इसमें ये नहीं यार इन्होंने खुद शादी खराब की या इन्होंने ड्रिंक करके वहाँ पे हल्ला किया, हो गया एक्सीडेंट। बट ये जो प्रॉब्लम जो आ गई है उसका सोल्यूशन भी तो होता ना यार। अब थोड़ी बहुत ही मदद कर देते हैं कि गरीब आदमी है, उनके भी 2 बच्चे थे, इनके भी घर पे कोई भी बेचारे कमाने वाला नहीं है। और सोनी भाई की जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, सर्वजीत भाई जो हमारे, इनकी मदर का मेरे को इतना आया ना, दिल को लगा कि इस माँ पर सब लोग दुनिया में यही चाहते हैं मैं अपनी माँ को हर खुशी दूँ दुनिया के लेके। हालांकि मैं खुद भी बोलता हूँ, मैं मुंबई रहता हूँ, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने फिल्मों में सीरियल में एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा काम किया है। बट आज भी अपनी माँ को यही बात बोलता हूँ कि माँ, सबसे पहले जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा सबसे पहले मैं आपको सैर करवाऊंगा, फैमिली में सब बाद में करवाऊंगा, पहले आपको पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा, पूरा आज दुनिया घुमाऊंगा। तो हर इंसान के यही सपना होता है कि अपनी माँ को खुश रखे। और सर्वजीत की मम्मी है जो बेचारे, वो हर साल मतलब काफ़ी सालों से उनको यही दिक्कतें आ रही कि उनके नसीब में खुशियाँ नहीं हैं। कि पहले उनके 3 बेटे बताए जा रहे कि 3 बेटे एक्सपायर हो गए,
फिर सोनी भाई का एक्सीडेंट हो गया, फिर इनके पापा चले गए, तो उनके पता नहीं फेस पे कभी स्माइल आई नहीं। भगवान को भी मैं प्रे करता हूँ हमारे हिस्से खुशी उनको देना, कि जिस माँ ने खुशियों का मुंह नहीं देखा आज की डेट में भी सोनी भाई का, क्योंकि ये तब्दीली बहुत आई है इनके एक्सीडेंट होने के बाद। चलो ये प्रॉब्लम तो आ गई इनकी, रीढ़ की हड्डी के मन की जैसे टूट के बता रहे हैं। स्पाइन क्या, कौन सी प्रॉब्लम बोलते, क्या नाम बोलते भाई इनको, इसको तो स्पाइनल बता कॉर्ड रहे थे। इंजरी बोलते हैं ये। हाँ, स्पाइनल कोड इंजरी। हाँ जी। तो ये आने के बाद तब्दीलियाँ कितनी आई इनकी लाइफ में, मैंने खुद देखी सोनी भाई की काफ़ी ज़्यादा वीडियो। हाथ पाँव जो ऐसे मुड़ जाते हैं पूरे, जो खुद अपने हाथों से खा भी नहीं सकते थे, कुछ पकड़ भी नहीं सकते थे। पूरे का पूरा जो अपने हमारी चेस्ट है, चेस्ट के नीचे का पूरा हिस्सा ना, जो वो डैमेज हो गया। तो चलो वाहिगुरु से कृपा करें इन पे। मैं तो यही दुआ करता हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो, पर अभी काफ़ी तब्दीली आ रही है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये थेरेपी वगैरह भी हाथों की करवा रहे हैं डेली, मैं देखता हूँ। पर और इनको जब पेन होती है ना, तो वो पेन से इतना बुरा हाल हो जाता है ना, मैं देखता हूँ इनको वीडियो में, बहुत बुरा हाल होता है। तो मैं यही चीज़ देख रहा था, एक्सीडेंट तो हुआ, चलो वो तो एक दुर्घटना हो गई होगी, उसके बाद जो हर रोज एक्सीडेंट हो रहा बॉडी के साथ, इतनी दिक्कत परेशानी और क्या बोलते हैं इसको, तकलीफ आती है, तो वो झेलना बहुत मुश्किल होता है। वो आपसे देखा नहीं जाएगा। आप इनके चैनल, मैं वीडियो का लिंक दूंगा, इनके चैनल आप देखना जरूर। तो मैं आपको बताना चाहता सोनी भाई, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट कर लिए, हाँ पर जी। आपके जज्बे के आगे आज मेरे को ना खुद बहुत आज नर्वस फील हुई कसम से। मैंने जब शुरू किया ना, हाँ जी। फंबल आ रहा था, मैं घबरा रहा था, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी। इतना कुछ होने के बाद, इतना दुखों का पहाड़ गिरने पर आपने अपने जज्बे को कायम रखा, फिर भी वाहिगुरु का जाप करते हो आप, फिर भी बोलते हो भाई अपना हौसला वो बुलंद रखते हो, उसको छोड़ते नहीं हो, घबराते नहीं हो। तो उसके पीछे का राज बताइए क्या है। बस ਉਹਦਾ परमात्मा ਦਾ नाम लईदा जी 24 घंटे। मतलब मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, जो वाहिगुरु जी ने मतलब जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने मतलब किया है ना, उनके आगे तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। 4 पुत्र उन्होंने हमारे लिए वार दे, हमारा दुख क्या है। हमें तो हमारा तो कुछ आस पास भी नहीं है दुख उनके दुखों के सामने। जब उनको याद करते हैं ना, हम भूल जाते हैं भी यार हम भी दुख में हैं। क्या बात है, वो सही बात है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कितना बारे अपने चारों बच्चों को बार दिया, बिल्कुल जी। बहुत दुखों का पहाड़ गिरा था उन पर, हंसते हंसते कुर्बान कर दिया सब कुछ। हाँ जी। तो यही जज्बा आपका है ना, वाहिगुरु जी का जाप करते हो आप दिन भर रात, ये सब चीज़ें हम भी आशा करते हैं भगवान आपको जल्दी तंदुरुस्त करें, हाँ और जी। आप हंसते खेलते परिवार में रहें, माँ बाप के लिए, माँ के लिए करें। चलो पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल। तो जो आपके दोस्त हैं, मैंने वो भी देखा आपकी वीडियो में बहुत साथ देते हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ जी। वो मैं मतलब मैं पहले किसी को भी नहीं जानता था। मैं ना एक जीरकपुर में कंपनी थी, उसमें काम करने गया था, वहां पे मिले थे मुझे। मतलब उनसे जी। हमारा ऐसा प्रेम पड़ा मेरा। 2021 में उनके साथ मेरी दोस्ती हुई थी, और वो आज तक मेरा साथ देते हैं। जी, मतलब एक टाइम क्या बात है। जब कोई भी साथ में नहीं ना होता, उनको कॉल करूं तो वो आ जाते हैं। जी। एक जी। पिछले साल की बात है, मैंने ना जाना था फरीदकोट में, एक हॉस्पिटल है गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने जाना था। जी। और मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट चलना था काफ़ी लंबा। मेरा एक दोस्त था, मैंने उनको कॉल किया कि यार कहाँ पे है तू, उसका नाम लक्ष्मण है। मैंने उसको पूछा तू कहाँ पे है? वो बोल रहा है घर पे जी। हूँ। मैंने बोला यार मेरा ऐसे ऐसे जी। करके ना फरीदकोट में जाना है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चलना है, अगर तू फ्री है तो यार मेरे साथ चल पड़। वो बोल रहा है फ्री तो नहीं हूँ मैं, जी। मतलब मेरा ना जो मकान की छत होती है वो बारिश की वजह से उसमें पानी टपक रहा था, मतलब चो रही थी, पंजाबी जी कहते हैं सत्तां चोंदियां। ये मतलब छत जी। से जी। पानी टपक रहा है, बोल रहा है छत पे मिट्टी डाल रहा हूँ। मैंने बोला यार मेरा ऐसे ऐसे करके जाना जी। है, मैं तेरे गांव के नज़दीक आ गया, अगर तू चल सकता है तो यार मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरी मम्मी अकेली है। हम्म। वो उसने ना मतलब एक पल नहीं जी। लगाया, वो बोल रहा है तू आ और मुझे नज़दीक में आके कॉल कर देना, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ। मैंने उसको एक जी। कॉल की और वो रेडी हो गया। और एक बात मैं उसका, उस बंदे का हम्म। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैंने किसी और को भी कॉल की थी, वो तो हमारा खास ही था, हमारा रिश्तेदारी था। मैंने उसको कॉल किया कि यार ऐसे ऐसे जी। करके जाना है, भी मेरे साथ तू चल बढ़। वो बोल रहा है यार नहीं, मेरा जी। दोस्त आर्मी में जा रहा है, मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने बोला चलो जी। ठीक है जी आप जाइए।
कोई बात नहीं, हम तो अपना देख लेंगे, जैसे तैसे करके होगा। मैंने वो फिर अपने दोस्त को, जिसका जी मैंने आपको नाम बताया, लक्ष्मण, उसको कॉल किया। वो बिना बेझिझक जी मतलब एक कॉल पे रेडी हो गया चलने के लिए। यही चीज की समझ आती है इंसान के। कहते हैं सुख वक्त सुख, जब सुख का टाइम होता है सब भागते हैं, जब दुखों का टाइम होता है तब परख होती है अपने और पराओं की। जो पराये होते हैं वो अपने बन जाते हैं, जो अपने होते हैं वो पराये बन जाते हैं। बिल्कुल ये जी। बहुत बहुत बड़ी बात है कि जब समझ आती है आपके दुख के साथ कोई खड़ा है, तो भाई वो उसका एहसान कभी भूलो भी मत। मेरा तो यही मानना है। बाकी ये उनको भी आपसे प्यार होगा। बाकी एक बात और बताना चाहूंगा सोनी भाई, अगर आप जिन दोस्तों का नाम ले रहे हैं जो आपका ध्यान रखते हैं, साथ रहते हैं, हर हर वक्त आपको कॉल करने पे आ जाते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, तो भगवान ऊपर वाला वाहेगुरु सच्चे पातशाह उनका भी अच्छा ही सोचेगा। बिल्कुल जी और आने बिल्कुल। वाला टाइम उनका भी अच्छा ही होगा। जो किसी के दुख में खड़ा होता है, शरीक होता है ना, तो भगवान उन्हें दुखों से दूर रखता है और खुशी में हमेशा वरदान प्राप्त करता है। तो ये सब चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि यार जो कभी अभी किसी को बोलोगे यार चलो पार्टी है, पार्टी ये जाना वहाँ जाना, तो तब भागते रहेंगे। क्योंकि किसी के दुख में खड़े हो ना तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। ये हमने भी नोटिस किया है, क्योंकि हम मुंबई रहते हैं, हमें भी पता है जब प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो समझ आ जाती है इंसान आपके साथ कौन है। हमारे साथ भी मेरे भी दोस्त अच्छे हैं, छोटे भाई की तरह हैं। वो बिना पैसे को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पीछे कैमरा के बैठे हुए मंजीत भाई हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं अपने बंदे। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनसे हम दूर खुद भी हो गए भाई, कि जो अपने लिए सोचते हैं। तो ये सब चीज़ों से ध्यान रखना। बाकी ये है कि आप भी इनका साथ कभी मत छोड़ना। आज नहीं तो कल आप ठीक होने वाले हो। अभी इतना रिकवर कर लिया तो और भी हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक जी। है ना। तो फैमिली में बताइए, फैमिली में जो आपके भाई एक्सपायर हुए थे तो वो क्या क्या वजह से हुए थे, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? हाँ जी, दो भाई थे ना, मतलब हम 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी हमारी बहन जी है। और उसके बाद मेरे से बड़े 3 भैया थे मेरे, जो जिनकी डेथ हो गई। वो 2 भैया तो जी पहले, मतलब आज से तकरीबन 26-27 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। जी दोनों के दोनों बीमार हो गए थे। जी और उसके बाद जो एक जी भैया थे, वो 2013 में उनकी डेथ जी हुई। उनको अटैक हो गया था 2013 में। वो 18 साल के थे। और उनकी जी मतलब वो भी काम करते थे लेबर का। वो पढ़ाई नहीं करते थे, वो लेबर जी का काम करते थे। उनकी अटैक होने के वजह से डेथ हो गई। तब मैं था जी तकरीबन कोई यही 12-13 साल का था। जी। हाँ जी। तो ये सोनी भाई, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप काम करने जाते थे, तो साथ साथ में क्या आप स्टडी भी कर रहे थे या स्टडी छोड़ दी थी तब स्टडी आपने? तो सर मैंने छोड़ दी थी 2015 में। 2015 में मैंने 10th क्लास की थी। उसके बाद मैंने स्टडी वहीं पे स्टॉप कर दी थी अपनी। ड्रॉप कर दी जी। हाँ जी, क्योंकि घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। उस मैं स्टडी के साथ साथ, जब मैं स्टडी करता जी था, मैं तब भी काम करता था। स्टडी में कोई मैंने एक जी ये नहीं है भी मैं ओनली स्टडी करता था। स्टडी के साथ साथ मैं अपना जो था ना काम करता था। मैं वेल्डिंग का काम करता था। वेल्डिंग का जी काम भी किया है, मिस्त्री के साथ लेबर भी की है। और तो और मैं ना मतलब जी किसी के घर पे जाता था, उनका गोबर भी उठा के फेंकता था। और उनके पशुओं को जो है पट्ठे भी डाल के आता था, हरा चारा। जी। हाँ जी। मैं बताऊं तो सोनी भाई, भगवान ने इनको इतना नूर बख्शा है, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर भी हैं। बट मेहनत के आगे ये कभी झुके नहीं, कि ऐसा नहीं कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा वो नहीं। इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। मैंने खुद भी इनकी वीडियो में देखी, पुरानी फोटो देखी, जो अच्छे थे तब मेहनत करते थे ये, तो वो फोटो डाल रखी थी इन्होंने। तो यही चीज होता है कि माँ का इतना सुंदर बच्चा। नहीं तो दूसरे लोग कहते हैं यार मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं, माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। पर इनके जगह सलाम है। बहुत मेहनती थे। तो पता नहीं क्या भगवान को, ऊपर वाले को, वाहिगुरु जी की मंजूर था कि ये प्रॉब्लम आगे इतनी बड़ी। बस तो किस्मत सिस्टर है भी है जी। आपकी? हाँ जी, हाँ सिस्टर है। सिस्टर की मैरिज कर दी थी 2011 में जी। तब मेरे बड़े भैया जिनकी जी डेथ हुई है वो जिंदा थे। वो मेरे जी चाचा जी, और मतलब 3 चाचा हैं, छोटे हैं मेरे पापा से। उन्होंने मिलकर, मेरी मम्मा जी मतलब पापा भैया, इन्होंने मिलकर बहन की शादी कर दी है। जी मैं शुक्र करता हूँ भगवान का कि मेरी जो बहन की शादी है वो जी पहले के टाइम में हो गई। अगर उनकी शादी तब ना हुई होती तो आज के टाइम अगर उनकी शादी करनी पड़ती तो फिर तो आपको पता है, एक तो घर पे भी कमाने जी वाला कोई नहीं है ना। मैं बेड पे जी पड़ गया। और मेरे पे जो जी खर्चा आ रहा है, मुझे लगता है मेरे पे भी तकरीबन ना मात्र
15 से 20 लाख रुपए खर्च हो गए होंगे अब तक। अगर जी अब जी, के होता है टाइम बिल्कुल। में मैंने मतलब अपनी बहन की शादी करनी होती तो आप देखिए भी कितना मुश्किल होती मुझे। जी हाँ जी। बिल्कुल। तो सोनी भाई, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी कोई इनकम का सोर्स है क्या कहीं से? नहीं जी, अभी फिलहाल अभी तो जैसे इनकम खर्चा आ रहा है सब। इनकम कौन करेगा जी, क्योंकि मैं कमाई करता था। मेरा 3 साल पहले आपको पता एक्सीडेंट हो चुका है, पापा थे वो भी एक्सपायर हो गए। बाकी मैं जी चलो, बाकी तो भगवान की मर्जी होती है ना, जिसको जैसे रखना वो वैसे ही रखते हैं। क्योंकि पापा को भी जी हमें कोई खास सहारा नहीं था पहले, क्योंकि वो अपना करते थे, जी अपना खाते थे। और जी मम्मी काम करती थी, नरेगा में भी काम किया, मतलब लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना है ना, लोगों के घर में गोबर उठाना जी और दिया लेबर करना, सभी जी तरह के काम मतलब करते थे हम। मतलब एक तरह ऐसा है, किसी से मांगते नहीं थे, चाहे कोई बीमारी हो चाहे कुछ भी जी हो, हम अपनी मेहनत करके खाते थे, किसी से जी मांगते नहीं थे। और अभी जी हम मतलब बेड पे लेटने के कारण 3 साल हो गए, मम्मी का काम भी बिल्कुल छूट गया, क्योंकि मेरी देखभाल करने जी वाला कोई नहीं। अभी मम्मी मेरी देखभाल करती है, तो कमाई का साधन तो कोई भी नहीं, आपको जी पता है ना, क्योंकि कमाने वाला खुद बेड पे पड़ा है और दूसरा जो कमाने वाला था वो जी। मेरी देखभाल कर रहा है। और सोनी भाई, इस संगत की तरफ से भी सहयोग कुछ मिला क्या नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। संग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 2 साल तकरीबन बेड पे रहा हूँ। मतलब जी पहले घर पे पड़ा था अपने, कोई भी मतलब, आप एक सिंपल सी बात, आप चार दीवारी में बैठो, आपके पास में कोई आदमी चाहे आपके पास से गुजर जाए, उसको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे बैठे हो, कौन हो आप। अगर जी आपके जी। बारे में आप उसे बताओगे कुछ लो। खुल के, फिर ही उसको पता बिल्कुल। चलेगा ना आपके कोई जी दिक्कत है, जहाँ आप कोई प्रॉब्लम में हो। पहले मैं भी जी पढ़ा था, जी फोन मेरे पास पहले भी था, मतलब पहले इतना पता ही नहीं था जी यार भी मेरी कोई मदद भी कर सकता है, मेरा भी इलाज हो सकता है। इलाज के कारण मैं 2 साल बेड पे जी पड़ा जी रहा। और जी जी फिर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का यूज करना शुरू किया। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह जी डाले अपने। और जी फिर एक ना, आपको शायद पता हो, हमारे पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ना एक गांव पड़ता है हसनपुर। जी हसनपुरा। हाँ, वहाँ पे एक संस्था बनी हुई है, मनुष्यता दी सेवा, सब तो बड़ी सेवा। जी, मतलब वहाँ ये गुरप्रीत पाजी ने जो। हाँ जी हाँ, गुरप्रीत मिंटू भाई, मतलब उनके साथ मिंटू हमारा भाजी जी। संपर्क किया, उनको हमने वीडियो वगैरह डाले। तो हमें तो जी ऐसा था भी यार, हमें कोई ले जाए एक बार घर से, मेरा ट्रीटमेंट हो जाए थोड़ा बहुत, है ना। जी क्योंकि मेरे बेड सोर इतने बड़े बड़े हो गए थे, जी मेरा मतलब बैक का एरिया तो बिल्कुल ऐसे गल गया था, जैसे कीड़े पड़े होते ना, ऐसे हो गया था मैं। टांगे बिल्कुल काटने जैसी हो जी गई थी। मैं आपको पिक्चर भेजूंगा, आप जी देखना, आपको पता चलेगा भी कैसी मेरी हालत हो गई थी। और जी उसके बाद उनसे हमारा संपर्क हुआ, मिंटू भाजी से, वो हमें अपनी मतलब संस्था में लेके गए। जब वो जी मेरे घर पे आए ना, शाम का टाइम था, 8 जी उस दिन तारीख थी शायद 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को मतलब जी पिछले साल 2023 में वो मेरे घर पे जब आए शाम के टाइम, जी मैंने उनको देखा ना, आप यकीन मानिए, जी मुझे ऐसे लगा भी मैंने एकदम जैसे भगवान के दर्शन कर लिए हो ना, रब मेरे घर पे आया, मेरे ऐसे लगा। मैं उनको देख के मेरी आंखों से हंजू क्या बगे, मैं बहुत रोया उनको देख के। एक तो मतलब जी उनको देख के खुशी इतनी हुई ना कि हाँ यार, एक आस बच गई भी, हाँ यार ये आगे अब मेरा कुछ ना कुछ बन जाएगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी। उन्होंने जब आए वो, एक आस जागी आपके अंदर में। हाँ, वो आए, उन्होंने बातें की, फिर वो हमें अपनी संस्था में लेके गए। फिर मैं वहाँ पे, मुझे जी मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया अपने वहाँ पे संस्था में रख के। फिर थोड़े दिनों बाद जी मेरी एक सर्जरी करवाई। जो मेरे बाथरूम वाली पाइप लगी हुई है, वो जी पहले सीधे रास्ते थी, अब वो है जो ब्लैडर में जी सीधी डाल दी सर्जरी करके। पेट में उन्होंने जी सुराख किया डॉक्टर ने, उसके जरिए पेट में डाल रखी है। और मैं उनकी संस्था जी में था,
25 अप्रैल को मतलब मेरे डैडी की डेथ हुई है। संस्था में जाने के 2023 में। हाँ जी, संस्था में गए हुए मुझे 14-15 दिन ही शायद ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद हमें जी कॉल जाती है कि ऐसे ऐसे करके आपके पापा की डेथ हो गई। तो मेरी तो सर्जरी हुई थी। जी अ, फिर जी। उनको भी कॉल की, मिंटू पाजी को, उन्होंने मतलब गांव वालों ने, फिर उन्होंने मम्मी को बताया। मम्मी ने बोलिया भी तुसी मुंडे ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ नहीं। मुझे तो पहले ही जी किसी ने कॉल कर दी थी गांव से, मुझे पता चल गया था। मुझे ऐसा था भी जी मम्मी को पता ना चले, मैंने उसको नहीं बताया। फिर मिंटू भाई ने मम्मी को बताया, जी मिंटू भाजी ने मम्मी को बोला कि तू लड़के को पता ना चलने देना, माता भी अगर उसको पता चलेगा, एक तो उसके सर्जरी हुई है, एक मतलब चोट लगी है, उसको पता चलेगा तो और सदमे में जाएगा। जी और फिर मुझे जब उन्होंने पूरी मतलब बात हो गई एक दूसरे से भी, हाँ पता चल गया भी ऐसे ऐसे हो गया। वो बोल रहे हैं कि मम्मी को जी चले जाना दे, तू मतलब यहीं पे रहे। मैंने उनको बोला भी जी चलो, जीते जी तो उनसे बात कोई ऐसे मुंह नहीं हुई भी, अभी तो जाने दो एक बार, मतलब है ना। वो कहते भी मर्दे का मुंह तो देख लिए। जी ते मतलब उन्होंने मुझे जी जाने नहीं दिया वहां पे, क्योंकि सर्जरी हुई थी, मजबूरी थी। क्योंकि अगर जाता, पेट में सर्जरी हुई है वो, जी उसका भी डर था कोई ऊंच नीच ना हो जाए। जी। हाँ जी, फिर मुझे मतलब एक कैसे कह सकते हो भी, बहुत है ना कम्मा पुੱਤ निकले मैं, क्योंकि ना रुक माँ जाओ। ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ नहीं ਦੇਖ सोनी भाई, सकिਆ। दिल दिल हौला नहीं करना। ये क्या होता है ना, जब आने वाला टाइम अच्छा हो तो भगवान बहुत परीक्षा लेता है। हम भी यही दुआ करेंगे कि भगवान हमारे हिस्से की खुशियाँ भी सरजीत भाई सोनी को देना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। ये मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद भी आज यही था, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा दुख जो देखा, तो वो पहला देखा है इनका। ये तो हम हमें भी है दुख, सबको है, छोटे छोटे देखते भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम देखते हैं। पर जो मैंने इनका देखा तो मेरे को बहुत लगा यार कि भगवान इतना नाराज, इतना इतना नाराज कौन किसी से होता है जितना आप इनसे हो। पर ये है कि धीरे धीरे सब स्टेब्लिश हो जाए, हो भी रहा है, मैं यही आशा करता हूँ। तो जैसे कि आप बता रहे थे गुरप्रीत मिंटू भाई जी, मैं भी जानता हूँ, काफी टाइम से उनको फॉलो करता हूँ मैं। वो भी, मैं भी एक यही मानता हूँ कि भाई वो हाँ एक जी, भगवान का दूसरा रूप है। नहीं तो आज के टाइम पे कोई किसी के दुख को नहीं समझता, सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। तो वो कैसे इंसान है गुरप्रीत मिंटू भाई? क्योंकि आप तो उनको नज़दीक से देखा है, जाना है, बिल्कुल जी। तो कैसे इंसान हो? वो मत से ऐसे मानो भी मतलब भगवान ने अपना रूप ही धरती पे भेज रखा है। क्या बात है! अगर किसी ने भगवान को देखना है तो वो गुरप्रीत भाजी को देख लें, क्या उनके बात! दर्शन हो जाएंगे भगवान के, मतलब आप मान के चलो। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, हमें खुद के लिए भी टाइम ही नहीं होता, दूसरों के लिए कहाँ से निकालेंगे, है ना। जी वो मतलब जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता, उनकी वो सेवा करते हैं, ऐसे ऐसे कीड़े जी पड़े हुए लोगों को वो अपनी संस्था में लेके उनकी सेवा करते हैं ना। जी उनको अपने हाथों से नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जी उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। जी मेरा मतलब मैं 2 साल घर पे पड़ा रहा हूँ, कोई इलाज नहीं हो रहा था। जब वो मेरे घर पे मुझे लेने आए ना, जी मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा भी यार मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मैं यकीन मानिए, मैं 15 से 20 मिनट लगातार रोता रहा उनको देख के। वो मेरे क्या बात! पास में खड़े रहे, बातें करते, मैं उनको देख के रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। आप उनकी मतलब एक वीडियो है, आप वो देखोगे ना, मतलब आपको पता चलेगा मैं लगातार उनको देख के रो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे चल रहा था यार भी भगवान ही आ गए। मैं क्योंकि एक भगवान प्यासे भग, को पानी मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। मैं भी भगवान के आगे यही दुआ करूंगा, गुरप्रीत मिंटू भाई की लंबी आयु करना, उन्हें दुनिया की हर एक खुशी देना, जो लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, यही दुआ करूंगा। तो अपने बिल्कुल जी, सरजीत बिल्कुल। भाई, मैंने आपकी बात बीच में रह गई थी, जो सोशल मीडिया आपने बोला कि 2 साल में घर पे ऐसे फ्री में बैठा रहा, तो ये सोशल मीडिया की पावर, उसके बारे हाँ में जी, बताइए, आपको जिस वजह से बहुत सारा सहयोग मिला, उसके बारे में बताइए। वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी हाँ सोशल जी। मीडिया उसके बाद मतलब मैं अपनी वीडियो डालने लग गया जी इंस्टाग्राम पे। की? जी इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डाली, अपने बारे में बताया। जी और
मैंने जो मुझे ज़रूरत थी मैंने वो अपनी ज़रूरत सबके सामने रखी। पहले तो एक बात होती है ना, लोग सोचते हैं कि यार हम किसी से मांगेंगे तो मेरे रिश्तेदार बोलेंगे यार ये तो किसी से मांग रहा है, जी या जी मतलब वो बोल रहे हैं कि हमें शर्म आएगी, या जी मैंने वो सभी बातें मतलब हमने साइड पे रख के मैंने जी बोला यार जब कोई साथ ही नहीं दे रहा तो हमें किसी की शर्म या से क्या लेने देना, है ना। जी जी और फिर मैंने अपनी वीडियो डालनी शुरू कर दी। जी तब से मुझे आज तक इतना सहयोग आ रहा है ना, जी मतलब मैं उनको लोग तो बोल ही नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता है कि रियलिटी में भाई बहन ही मेरे वो हैं। फैमिली है जैसे। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होती है मेरे एक बोल पे मुझे इतना मतलब सहयोग मिलता है उनका कि जी क्या बताऊँ। बस जो भी मेरी हेल्प करते हैं जितने भी भाई बहन, मैं भगवान के आगे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, दुआ करता हूँ भगवान से कि उनको दुनिया की हर एक खुशी मिले, वो सही सलामत रहें, उनके बच्चे तंदुरुस्त रहें, है ना। बस जितनी भी उनके लिए दुआएं हों वो कम है। मैं भी यही भगवान से आगे दुआ करता हूँ कि जो इनका साथ दे रहे हैं सोनी भाई का, सरजीत भाई का, तो उनको भगवान दुनिया की हर एक खुशी देना, उनको तंदुरुस्त रखना, बुरी बला से दूर रखना। क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं सोचता, सब अपना अपना सोचते हैं। फिर भी बेचारे वो अच्छे लोग हैं जो आपका, क्योंकि मैंने भी जब आपकी वीडियो देखी थी ना, क्योंकि आप जो तकलीफ से गुजरे हो ना, उसके आगे पैसा तो मायने नहीं रखता, पर पैसा जरिया है। उस जरिए से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। सरबजीत भाई की तरह से थेरेपी होती है, डॉक्टर उनका तो काम है कि पैसे तो लेने हैं उनको, फ्री में तो कोई करता नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना देखना है फैमिली को, तो डॉक्टर का काम ही यही है, बट पैसा लगता है। तो एक मिडिल क्लास लड़का, माँ बेचारी जिसके सर पे अभी इनके सरजीत भाई के बाप भी नहीं है, पापा नहीं है, तो जो उनकी मम्मी है वो बेचारी अकेले कैसे, इनका ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि पैसा भी बहुत ज़रूरी है, मायने तो नहीं रखता, ज़रूरी बहुत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों उस ज़रिए से हम अपनी जीवन, जो भी जीवन में दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, उस चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो मैं यही दुआ करूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, जितना हो सके सोनी भाई का साथ देना, माया के रूप भी हो सके इनको मिल के भी आना, अपना आशीर्वाद भी देना। तो सोनी भाई आपका ड्रीम जो आपने रखा हुआ, आपकी सोच वो कैसे, वो अपनी ऑडियंस को बताइए, हमारी आरडी पॉडकास्ट की जो फैमिली है उनको बताइए, ज़िंदगी में क्या है हम आपका। मैं जी फिलहाल मेरी एक ही दुआ मतलब आस है कि भगवान इतने योगा करे। मतलब मैं ना माता मेरी ने शुरू से लेके आज तक बहुत सारी तकलीफें देखी हैं। जी मतलब मैं अपनी मम्मी को दुनिया की हर एक खुशी देना चाहता हूँ, जी क्योंकि शुरू से लेके आज तक इतने दुख कलेश मार पीट उसने झेल रखे हैं माता ने, है ना। जी मैं मतलब उसको दुनिया की हर एक खुशी देना, जो वो मांगे ना जी, उसके मुंह से वो बात निकले और उसके आगे पड़ी हो वो चीज़। क्या बात है, क्या बात है। मुझे भी क्योंकि आपके आपकी मम्मी को अ, वीडियो पे देखता था ना आपके साथ है, माँ, हाँ जी, तो मुझे पता नहीं ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मी हो वो, कि आपको, आपने एक वीडियो में डाल भी रखी थी वीडियो, जब मम्मी घर से आई 2 दिन बाद आपको मिले, आपको वो दिख के वो खुशी से गले लगाया, तो आप भी बड़े खुश हो रहे थे मम्मी को हाँ देख जी, के। तो मेरे को पता नहीं इमोशन टच हुआ हार्ट से, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी मम्मी है ना। होता है वो आपका कितना ध्यान रख रहे हैं, दौड़ भाग भी कर रहे हैं बेचारे, पीछे घर का भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, और जो मुसीबत पड़ी है बिल्कुल जी। उसको भी झेल रहे हैं आपके साथ। तो वाहिगुरु सच्चे पातशाह से यही दुआ करूंगा आपकी मम्मी की भी लंबी आयु हो, और ये सब दुख है जो पड़े हुए हैं इसको सब दूर करे उनसे, उनको भी खुशियां दे। कल को आप भी ठीक होके शादी करो, बच्चे हो, वो भी एक परिवार में जैसे दादी वाला फील लाए, है ना। तो ये मैं दुआ करूंगा भगवान के आगे, और आप पक्का ठीक हो जाओगे, बस लगे रहो, जो इतना चेंज आ सकता तो आगे धीरे धीरे और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जी। तो दोस्ती में कितना विश्वास रखते हो, क्योंकि आपने तो ये वाला मोड में देख ही लिया आपके साथ कौन है कौन नहीं। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपका साथ दे रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो थोड़ा किनारा कर जाते हैं बुरे वक्त में। बिल्कुल जी, मैं ना दोस्ती के बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने बातें देखी हैं। जी क्योंकि चलो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जी पर उनको भी पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी
मतलब मैंने कहीं पे जाना था, जी मैंने हरमंदिर साहब जाना था। जी वहाँ पे इसी मतलब लास्ट ईयर 2023 में ही जी था। जी अ, हमने जाना था दरबार साहब। मैंने मेरे एक दोस्त को साथ में लेके जाने के लिए बोला कि यार तू चल बढ़, जी कि मतलब मेरे साथ देखभाल करने वाला कोई नहीं, मम्मी अकेली कहाँ हैंडल करेगी, है ना। जी वो बोल रहा है चलेंगे, ठीक है। तैयारी कर ली सारी, गाड़ी भी एम्बुलेंस जी मतलब हमने बुक कर ली। जी और उसको किराया भी दे दिया। वो बोल रहे हैं सुबह जाएंगे, 6 बजे गाड़ी आएगी। मैं ठीक है। जी सुबह रात को 10 बजे मुझे उसी दोस्त का कॉल आता है जी। कि यार ऐसे कर, अगर तू मुझे साथ में लेके चलना चाह रहा है तो पहले मुझे एडवांस में गूगल पे 5,000 रुपये भेज। अरे हाँ जी। वो बोल रहा है अगर साथ में लेके जाएगा तो पहले 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे मुझे। अच्छा। और वो दोस्त ना मतलब जब मैं ठीक था मेरे घर पे सुबह शाम आता था। चलो मैं तो कौन हूँ किसी को खिलाने वाला, वो तो भगवान है ना। भगवान ने जी जी जिसके जीवन में मतलब जो लिखा है उसको जी वही मिलेगा, है ना। जी वो मेरे घर पे आता सुबह शाम, मेरे साथ बैठ के खाना खाता। जी मेरी मम्मी को अपनी माँ मतलब ऐसे था यार भी हम एक माँ के पेट से ही दोनों पैदा हुए हैं। जी जी। पर एक टाइम आया जब उसने बोला कि अगर साथ में लेके जाना है तो मुझे पहले पैसे दे। यार गलत भी बात है। क्या दुनिया, दोस्ती सारी खत्म है, बस दुनिया टिकी है तो पैसे पे टिकी है। पैसे भी टिकी अगर है। कोई पैसे के बिना दोस्ती निभा रहा है तो मान जी लो भी वो कोई आम आदमी तो हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि आम आदमी, सीधी सी बात है, हर एक को आजकल के टाइम में पैसा चाहिए। जी पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जी जी। समझ तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके फ्रेंड अच्छे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, आपके बुलाने पे आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि मेरा भी हाँ दिल यही जी कर रहा हाँ था जब है। मैंने आपकी वीडियो वीडियो देख रहा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कहीं मैं आपके पास होता, मुंबई में ना होता, तो मैं आपके खिदमत करने के लिए बीच बीच में टाइम निकाल के मैं जरूर आता कि नहीं यार सोनी भाई की सेवा कर लें। ये भी एक, आप भी एक भगवान का रूप है यार। इतना हौसला, इतना आपने पॉजिटिव रखा वो नहीं अपने आप नहीं को। जी, तो क्योंकि अपन मैं तो मेरे ये भगवान के सबसे आसपास भी नहीं है हम तो। सच में सच बोलूं तो मेरे को ना ये वाला फील जो आपकी वीडियो पहली देखी थी ना मैंने को, वो वाला इतना अच्छा पॉजिटिव वाला रिजल्ट मिला कि देख के ना आपको एनर्जी आ गई मेरे अंदर भी। सर्वजीत भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसके इलाज के दौरान आपको बाल कटवाना पड़ गए थे। फिर आपने वीडियो भी डाले थे, वीडियो में काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, तुम सिक्की से दूर हो गए क्यों होंगे। उसके बारे में लोगों को बताइए, वो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या थी, आपको बाल क्यों कटवाना पड़े। क्योंकि आप सिंह सजे हुए थे, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो, अभी भी बहुत प्यारे लग रहे हो। अभी पगड़ी में आप है ना टर्बन पहनते तो अच्छे प्यारे लगते हो। हाँ जी पर वो भाई। वाली प्रॉब्लम क्या आई थी, उस वजह से, हाँ उस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई थी वो लोगों को बताओ। वो क्या होना जी, मतलब मेरे ना दोनों साइड यहाँ पे जब मैं हाथ लगा रहा हूँ यहाँ पे ना जी दोनों साइड एक डॉक्टर ने कट लगा के ना उसमें एक स्कंजा लगा दिया था। वो मतलब उसको जी सर में कस दिया था, जैसे उसको नट बोल्ट टाइट करके ना उसके ऊपर एक पॉलीथीन जी का थैली लमकाया था स्ट्रेचर के ऊपर। मैं सीधा लेटा हुआ था ना। मैं आपको पिक्चर भेजूंगा, आप देखना। जी अ, उस पिक्चर में जी सभी आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। वो खेच में जी पानी डाल रखा था 10 किलो। जो बाल थे ब्लड की वजह से वो ऐसे हो गए थे जी जैसे जटाएं होती हैं। वो मतलब जी उसमें ना तो कंघी होती थी ना वो डोल सकते थे, क्योंकि गर्दन के ऊपर जी ऑपरेशन हो रखा था, 7-8 टांके लगे हुए थे। क्योंकि अगर मैं सिर जी भी धोता तो फिर मेरे को जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे मेरे को कोई नुकसान नहीं हो सकती थी, कोई भी मतलब बैड जी इफेक्ट आ सकता था। और जी मतलब मैं केस ना कटवाता तो उससे ज़्यादा बेअदबी उनकी हो जाती। कटवाने से ज़्यादा बेअदबी जी जी मतलब होती अगर मैं ना कटवाता बाल तो। जी। एक मजबूरी अगर कह लोगों की सकते हैं मेंटलिटी जी। गलत है, जी जी, हाँ जी। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर लोगों की मेंटलिटी बुरी है तो अच्छी भी है। उसमें कमेंट आ रखे थे बहुत सारे अच्छे लोगों के, उन्होंने कमेंट में लिख रखा था सिक्खी अंदर से होती है, दिल से होती है ना।
तो ये भी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात लगी थी मुझे। ठीक है, वो प्रॉब्लम आ गई इनकी भी। सरजीत भाई बोलना चाहते हैं कि यार अगर उनकी बेद भी हो रही थी क्योंकि ब्लड लगा हुआ था गंदे, तो उनको वॉश भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीमार थे, प्रॉब्लम थी, है ना, चल रही। हाँ तो ये सब जी। चीजें होती है, सिक्की वैसे भी अंदर से भी होती है ना। तो चलो अभी इनको ऊपर वाले ने फिर बख्शा है ना, पगड़ी बांध रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ। दूसरे की सिचुएशन को, प्रॉब्लम को समझा करो, ऐसे बैड कमेंट मत किया करो। ठीक है ना। आप सबके सहयोग से सब कुछ चल रहा है तो आप हमेशा पॉजिटिव करो सर्वजीत भाई को, है ना। तो ये नेगेटिव कमेंट मत किया करो, क्योंकि हम भी इनसे जुड़े हो, अभी आप भी जुड़ो। ठीक है ना, क्योंकि इनका हौसला बहुत बुलंद है। मैं भी बाकी जी इसी चीज को बहुत मानता हूँ, हमसे भी है। एक बात है मेन, हम किसी का खाना पीना बदल सकते हैं ना, गंदे कपड़े हों कपड़े बदल सकते हैं, उसका रहन सहन बदल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ना वो हम कभी नहीं बदल सकते, वो है उसकी सोच। हम किसी की सोच नहीं सोच, बदल बिल्कुल। सकते, क्योंकि जी जी। मार पीट के हम उसको अपने तरीके से चलाना चाहें वो चल जाएगा, लेकिन जो उसकी सोच है ना वो कभी नहीं बदलेगी। जी, जिन्होंने बैड बिल्कुल बिल्कुल कमेंट बिल्कुल, ये करने तो हैं बात है। वो बैड करते रहेंगे, और जो सपोर्ट करते हैं चाहे वो हम्म, दिखावा ना भी करें, सामने ना भी आए, वो सपोर्ट जी करते ही रहेंगे। जी जी जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी है, दिन है तो रात है, गर्मी है तो बिल्कुल जी। सर्दी है ना, हर चीज का एक होता है। हाँ तो ये जी। सब चीजें होती हैं। अगर आपके प्यार करने वाले तो हेटर भी होते हैं, सबके होते हैं, हमारे भी प्यार करने वाले भी हेटर 1-2% होते हैं, जिनको पता कुछ नहीं होता, खाली कमेंट में लिख देते हैं। और उससे मैं ये बोलना चाहता हूँ, बैड कमेंट करने से अच्छा आप भाई गुरु लिख दिया करो, हो सके तो किसी की बुराई मत किया करो, हो सके तो अच्छा करो। और आपके छोटे भाई की तरह है, आपके बच्चों की तरह है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। सरजीत भाई छोटा है आपसे, और आप यार गलत बोलने से पहले 50 बार देखा करो, उनकी सिचुएशन तो देखो, उनकी प्रॉब्लम तो देखो कितनी है ना। तो वो सब बोलने से पहले ना आप थोड़ा सोच लिया करो। आप जब पूछ लेते हैं ना इनको कि भाई आपने केस कत्ल क्यों करवाया, क्या क्या नहीं, क्यों, ये चीज गलत है भाई। उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनके ब्लड कितना बालों में लगता है, उनको लग रहा था कि यार वेद भी है। फिर क्या, कोई दिक्कत नहीं है, जब ठीक हो गए तो उन्होंने फिर दोबारा रखना शुरू कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो एक्चुअली प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है, उस चीज का वेट किया करो। ऐसा नहीं कि बस सिक्की से दूर। और इनका मानना ये भी है, मैं अभी सोनी भाई को ऑफ द कैमरा पूछ भी रहा था, इनके बोले मम्मी बोल रही थी खाना भूल जाए तो भूल जाए, गुरुद्वारा जाना नहीं भूलते, क्योंकि उनकी कितनी आस्था है, खुद देखो यार। और अपने बिल्कुल जी। सरजीत भाई की भी खुद की कितनी आस्था है। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी इनकी, भाई गुरु जी को पहल दे रहे हैं हर चीज में। इनको अगर प्रॉब्लम भी हो रही तो उनका नाम ही लिख रहे हैं कि वाहिगुरु मेरे को बल बख्शना कि मैं ये तकलीफ झेल पाऊँ। ये अपने सर्वजीत भाई, जब आपकी थेरेपी होती है बहुत सारी दिक्कत होती है, मैंने देखा वीडियो में वो भी। हाँ जी। हाँ, दिक्कतें जी तो मैं ये आप जो आपको, हाथ आपके जुड़ना है। ये मेरे हाथ जी दोनों आप देख रहे हो, ये वाला लेफ्ट वाला तो फ्रैक्चर है। एक जी मैं कहीं पे गया था, मतलब उन्होंने ना वहाँ पे एक नर्स थी, वो अनजान थी, वो ड्रेसिंग का काम करती थी, उसने क्या जी किया ना इसको हाथ को ऐसे पकड़ा, एकदम ऐसे पटाख से ओपन कर दिया, जो जी, फिंगर होती है ना वो फिंगर के सभी जॉइंट टूट गए, और जो उनमें छोटी छोटी हड्डी होती हैं फिंगर्स में, मतलब वो बाहर आ गई थी। ओहो, मतलब आप एक चीज को रियलाइज करके देखो, अब आपको टीका लगता है ना, कोई भी डॉक्टर लगाता है तो कितना पेन होता है। जी तो आप जी सोचिए जी, जब बिल्कुल मेरी बिल्कुल उंगलियां टूट के उसकी हड्डी बाहर आई होगी तो मेरा क्या हाल हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तकलीफ तो होती है भाई, मतलब एक ना, यकीन समझता हूँ। मानिए, एक पिल्लो पूरा गच्च हो गया था, मतलब पूरा पिल्लो गीला हो गया था ब्लड से, इतना पिल्लो से मतलब उंगलियों से दर्द ब्लड आया, और दर्द की वजह से ब्लड मेरी जान निकला। निकल रही थी। ओहो, और मैंने लगातार 7 महीने इस वाले हाथ को वैसे का वैसे रखा, वैसे इसमें ब्लड जम गया, कोई पट्टी नहीं करवाई, कोई जी क्लीन नहीं करवाया, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। अभी ये फिंगर्स ऐसे जी ही, जो हड्डियां ऐसे ही जुड़ गई, अपनी जगह से गलत जगह जुड़ गई। अब जी इसको जब ओपन करते हैं ना, तो मुझे पता है जो मेरे साथ जी बीतती है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, जो होता है इससे के लिए होता है, भगवान का शुक्र है कि मैं इतने लायक तो जी हूँ कि मतलब मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर पे छत है, माँ है जी साथ में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ जी भी नहीं है, ना सिर पे छत है, ना खाना तो दूर, जी किसी को पानी भी नसीब नहीं होता है ना मेरे, चलो जी वो बात अलग है, मैं चल फिर नहीं सकता, किसी के पास पैर भी नहीं है, किसी के पास हाथ भी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, उनसे तो चलो जी भगवान ने कहीं ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है, उसके लिए मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि भगवान तूने मुझे जैसा रखा है,
मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा। जी बस जी जी। दुख तकलीफ वाहिगुरु होती जी है, जिंदगी आप पे का अपार हिस्सा है। कृपा करें। हाँ जी। जी मैं समझता हूँ, वाहिगुरु जी अपार कृपा करें, जो प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाए। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इनके नॉर्मल हाथ हमारी तरह थे सोनी भाई साहब, आपने देखी होगी बहुत सारी फोटो। ये चोट लगने के कारण धीरे धीरे हाथ ना ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो गए। ये कितने दिन बाद ये वाली प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई थी सोनी भाई, जैसे हाथ ऐसे आपके मुड़ गए थे, इकट्ठे हो गए थे? ये मतलब मेरे एक्सीडेंट के बाद थोड़े 3 से 4 महीने के बाद ऐसे हो गए थे। हाथ खुद ही मुड़ना स्टार्ट हो गए थे? हाँ जी, क्योंकि इसमें अभी क्या थेरेपी कंडीशन जैसे होती है जब ना, से थेरेपी मतलब चल रही है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो होता है ना, इसका एक लेवल होता है। जैसे मेरे C5 और जी C6 में इंजरी हुई है, और जो C5 जी। होता है वो बाजुओं के लिए होता है, और C6 होता है रिस्ट के लिए, ओहो। मतलब रिस्ट चलते हैं। C7 की वजह से हमारी फिंगर काम जी करती है। जी। वो C7 के ऊपर के ले मतलब मनके में चोट आई, उसकी वजह से फिंगर काम नहीं करती है। ओहो। उस वजह से ही हाथ मुड़ना स्टार्ट हो गया था। जो अब जब से आपकी थेरेपी चल रही है तब उसके बाद आपको फर्क लगा? हाँ जी, पहले से मेरा काफ़ी हो गया। मैं पहले मेरे टांगे मतलब बिल्कुल सीधी थी, वो बेंड नहीं होती थी गोडे से, घुटने से। वो अभी बेंड जी होने लगी है, मैं व्हीलचेयर पे बैठने लायक हो गया। और मैं पहले बिल्कुल सीधा लेटता था, मैं उल्टा भी लेटता रहता हूँ, क्योंकि आपने देखा है अभी मैं ज़्यादातर 3-4 महीने जी। से उल्टा ही लेटता हूँ। मैं खुद से साइड भी ले लेता हूँ, मैंने। उल्टा हो जाता हूँ, सीधा हो जी जाता हूँ। फिर अभी मैं जी जी इस वाले हाथ से मैं अपना खाना भी खा लेता हूँ थोड़ा। चलो रोटी की बुर्की नहीं तोड़ी जाती चमचे से, मतलब मैं खा लेता हूँ चमचे के साथ। ब्रश वगैरह मैं अपना कर लेता हूँ। हम्म, फ़ोन तो मैं यूज करते ही करता हूँ। जी। चलो हम हाँ यही जी। वाहिगुरु से दुआ करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि भाई आप पूरे परफेक्ट हो जाए, सब कुछ करें, दुनिया का हर काम करें आप, है ना? हाँ आपकी जी। भी मम्मी की भी खुशी हो, आपको भी खुशी होगी उस दिन, तो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, है ना? हाँ जी। और आपको मैसेज देना चाहते हो कुछ ऑडियंस को अपनी तरफ से? मैं सबसे बड़ी बात ना, मैं जो देखता हूँ, मैं अपनी माँ के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ शुरू से ले जे आज तक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उन्होंने देखी है। कि जी दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मतलब उतना आपका साथ नहीं देगा जितना आपकी माँ आपका साथ देगी। क्योंकि मुझे 3 साल हो जी गए जी मंजे पे पड़े हुए। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े भी टूटे भी, लेकिन मेरी माँ ने एक दिन भी मेरे से मुंह नहीं फेरा। वो हर वक्त, दिन जी हो चाहे रात हो, सुबह शाम, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो जी मेरे जी साथ है। हॉस्पिटल में हूँ तब भी, मैं घर पे हूँ तब भी, मैंने खाना खाया क्या किया, मेरी एक एक चीज़ का ध्यान मेरी माँ जी रखती है। मेरी जितनी भी भाई बहन मतलब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, RD पॉडकास्ट पे, मैं सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ भी यार, जी दुनिया में आप किसी से भी प्यार जी करना, भाई से बहन से, चाहे कोई आपका चाहने वाला हो, चाहे कोई लड़का है या चाहे कोई लड़की है, उससे पहले ना एक बार अपनी मम्मा की जी तरफ ध्यान जरूर देना। जी क्योंकि मेरे नज़रिए से जो मैं देख रहा हूँ, मेरा जी मतलब 3 साल हो गए एक्सीडेंट हुए, उसके पहले भी मतलब जी हमने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें देखी हैं। जी चलो वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, मतलब मेन बात जो मैं कहनी चाहता हूँ, ज़िंदगी में मेरे साथ जितना साथ मेरा मेरी मम्मी ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। क्योंकि मेरे खाने पीने का जी ध्यान, मैंने क्या खाया क्या बिल्कुल। पिया, मैं कैसे रह रहा हूँ, मतलब मेरे जख्म हो गए उसका ध्यान, मतलब मेरे टॉयलेट से लेके जी मेरे बाथरूम, मेरे सफाई का सारा ध्यान मेरी मम्मा रख रही जी है। मेरे अकॉर्डिंग आप किसी को इतनी इम्पोर्टेंस मत देना, जित उससे ज़्यादा जी अपनी मम्मी को दो। क्योंकि जो माँ कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। जी जी और बिल्कुल। जो जी खुशी माँ के प्यार में होती है वो, मतलब आप किसी से भी प्रेम कर लो, कोई रिश्ता है आपका किसी से भी, वो माँ से बड़ा नहीं हो सकता। जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। बड़ी अच्छी बात की है सरबजीत भाई ने। एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर 5 बेटे हैं तो एक भी माँ को नहीं रखना चाहता आजकल के समय में, पर एक माँ ही है जो 5 5 बेटों को
5-5 बच्चों को पाल लेती है ना? इतना ध्यान रखती है और सबको प्यार बराबर करती है। मैं भी यही दुआ करूँगा सबसे कि अपने माँ-बाप के ध्यान रखा करो, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंट दिया करो, क्योंकि ये रिश्ता बहुत मुश्किल से बनता है। बड़ी बड़ी इसमें ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है। आप एक फैमिली के साथ रहते हो, एक फैमिली क्रिएट होती है, तो है ना, ये कभी टूटने वाला रिश्ता नहीं। और सबसे कभी भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपकी फैमिली होती है, माँ ही होती है जो आपका दुख को समझती है। क्योंकि ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आज भी यही बात बोलता हूँ कि बहुत लोगों के कॉल आते हैं मुझे, जो खुश होते देख के कि आज छोटे-मोटे मुकाम पे कहीं भी हूँ मैं, तो मम्मी मेरे को रोज कॉल करके यही पूछती है, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, खाना खाया कि नहीं खाया। और कभी ये वाली बात नहीं पूछी कितना कमाया हो, क्या कमा रहे हो, क्या नहीं, क्या कर रहे हो, कितना पैसा मिल रहा है, कितना नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जब मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था तो मेरी मम्मी, मैं जानता हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत किया, जहाँ तक कि अपना गोल्ड भी गिरवी रख के मेरे को बॉम्बे में पैसा भेजा है। बाकी सबसे रिश्तेदारों से चोरी, मेरे बहन भाई से चोरी, कि मुझे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत खर्चा होता है। आपको एक्टिंग करियर में जब जाना रहता है तो बहुत सारी फीसें रहती हैं, आपको कार्ड बनाना रहता है, उसकी आपको रहना, खाना पीना, आना जाना, मीटिंग, जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो उसमें खर्चा जाता है। और मुंबई एक महंगा शहर है, तो मैं भी यही दुआ करता हूँ कि भाई माँ बाप की केयर किया करो, ध्यान रखा करो और प्यार दिया करो उनको। और सर्वजीत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से एक बार फिर बोलता हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतना अपना कीमती वक्त निकाला आपने। क्योंकि सर्वजीत भाई प्रॉब्लम में रहते बेचारे, क्योंकि मैंने, आपने देखा भी होगा, वीडियो में दिखाऊंगा आपको साथ साथ में, कि तकिया लगा के उल्टी साइड लेटते हैं ये, तो कितनी तकलीफ होती है, खुद पलटी मारना, अपने पास से को उल्टा करना, जैसे है ना। तो एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं कि जो अपने सर्वजीत भाई है, जो इनका मैंने आज पॉडकास्ट किया है, इसका एक ही एक मकसद है, हो सके तो इनकी जितनी हो सके हेल्प करना अपने अपनी ओर से, ताकि जी भाई जल्दी ठीक हो जाए। अपने दुआ देना और इनके चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, जो इनका इंस्टाग्राम पे पेज है। सरजीत भाई आप अपने बोल दीजिए आपके पेज का नाम हाँ जी, और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज का का है नाम दोनों का। सरबजीत जसल 13 लिखा हुआ है, सरबजीत जसल 13। और फेसबुक पे लिखा हुआ है सरदार सरबजीत सिंह जसल। और एक यूट्यूब पे भी मैंने छोटा सा चैनल जी, बनाया है, ये उस पे दोनों पेज पे लिखा हुआ है जाके आप। सरबजीत स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी। जी, बस यही है। मतलब जी। कोई भी अगर भाई बहन वीडियो ठीक है, देख रहा है, चलो कोई ठीक है, दिक्कत। कोई पैसे की मदद नहीं भी कर सकता है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को शेयर करो, है ना। और लाइक फॉलो कमेंट, मतलब जो भी आप कर सकते हो जी। आप ज़रूर करो। और एक और बात, ये भैया का मतलब जो पॉडकास्ट का चैनल है आरडी पॉडकास्ट, इसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें जहाँ भी आप देख रहे हो, क्योंकि ज़रूर सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट के साथ ही हम आगे आ सकते हैं। आपके सपोर्ट की जितनी भी मतलब उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर्वजीत भाई, आपने हमारे लिए भी सोचा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्यार चाहिए, बस ये है। और मैं आशा करता हूँ, देखो, एक चीज बिल्कुल जी। होती है जिंदगी में, कर्म, जिसको कर्म बोलते हैं, तो वो मैं यही ऑडियंस में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक छोटा सा कर्म जरूर करना भाई के लिए। कितना छोटा कर देना, ज्यादा बड़ा मत करो, जो बोलते जैसे चाहते। क्योंकि मैंने जो इनकी पहली वीडियो देखी, उन्होंने इसमें उसमें भी इनकी यही बड़ी बात मेरे को लगी थी कि भाई पैसे की दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा मेरे लिए इतना कर देना कि ताकि मेरा एक सरवाइव कर पाऊं मैं वो चीजों से, कि कहीं अर्निंग सोर्स बन जाए। तो वो आज बेशक बेड पे हैं, बट फिर भी चाहते हैं कि यार मैं किसी को परेशान ना करूं, मैं खुद कमा के मैं खुद ही सब कर सकूं। क्योंकि आपका कुछ नहीं जा रहा है यार, आपको खाली वीडियो शेयर करनी है, टाइम कमेंट करना, लाइक। बाकी बहुत सारे सज्जन वीर ऐसे भी है दानी, जो प्यार करते हैं, जो भाई के लिए सपोर्ट करेंगे। मैं भी यही आशा करता हूँ। देखो क्या होता है, आप कमा रहे हो, अगर क्या बोलते हैं ना, इसको दशमेश निकालना वो हमारा कर्म है जब तक, क्योंकि दिया वही सब कुछ हुआ। अगर जॉब कर रहे हैं तो वो भी ऊपर वाले के कर्म से हमें मिली है, भले मेहनत आप कर रहे हो, उसमें से दशमेश निकाल के भाई की हेल्प जरूर करना। तो भाई फिर से हाँ बोलता जी। हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो भाई चंडीगढ़ बैठे हुए, मैं मुंबई मुंबई से ऑनलाइन पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा पॉडकास्ट आज फर्स्ट पॉडकास्ट है ऑनलाइन वाला, जो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। नहीं तो सारे गेस्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आके इधर ही बैठते हैं। आप आरडी पॉडकास्ट के पेज पे चेक करना, इंस्टाग्राम भी मेरा है आरडी पॉडकास्ट 2024 के नाम से है। तो वहां पे जाके आप जरूर पेज पे चेक करना। और थैंक यू थैंक यू सो जी। मच, धन्यवाद।
वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।